ममता जी तो कहेंगी ना कि अब हम्बा हम्बा टुम्बा टुम्बा बम्बा बम्बा हो गया है, हम्बा हम्बा टुम्बा टुम्बा बम्बा बम्बा हो गया, चल गया, मर गया, किधर गया, कुधर गया, सब गया, कुधर गया, सब कुधर गया, भाग लिया है। देख रहे हो, बंगाल से छोड़ के आप जितने भी वहां के ऐसा हो रहा है और जितने भी घुसपैठिया हैं बांग्लादेशी हैं, पानी के जरिए भाग रहे हैं, पानी के जरिए भाग रहे हैं। और जो एक नाव पे हजारों सवार हो रहे हैं, ना चलबो ही चलबे, वो बोले ही ना चलबे, हम बोले वो चलबे, इधर भी चलबे उधर भी चलबे, किंतु बांग्ला में ममता चलबे ही ना, बिल्कुल चलबे ना। ममता का समय खराब हो गया, खत्म हो चुका है, क्योंकि ममता का अब कोई क्षमता नहीं बचा है। वहां की जनता जाग चुकी है और जागरूक हो चुकी है। बनर्जी कर रही है SIR ना चलबो। देखो, ममता बनर्जी जो है वो अपनी जगह सही है। रीज़न क्या है कि ममता बानो को मालूम है जिस दिन वहाँ से घुसपैठिया साफ, उस दिन TMC भी साफ, क्योंकि ममता बानो ने इन घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ममता बानो को इसलिए ये चिंता सता रही है कि अगर घुसपैठिया जो उसका वोट बैंक है, अगर वो चला गया तो कुर्सी भी जाएगी। तो ममता बनर्जी है वो अपनी जगह सही है, वो इसलिए इसको रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करेगी। इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिख दिया उन्होंने कि इसको रोका जाए SIR को। लेकिन ममता बानो को मालूम है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन चली जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चली जाए, SIR जो है वो नहीं रुक सकता। ये कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। 2002-05 में हुआ था, 20 वर्षों बाद अब अगर SIR हो रहा है, लेकिन इसका डर जो है, देखो इनको ये पता क्या आखिर ममता बनर्जी को डर क्या हो रहा है? देखो, डर मैंने आपको बोला, घुसपैठियों को अभी आपने देखा बॉर्डर के ऊपर वहाँ लेबर नहीं मिल रही काम करने के लिए, रातों रात लेबर जो है वो अपना भाग गई। वहाँ पे उन्हें ये मालूम है कि SIR हुआ तो उनके बैंक अकाउंट सील होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, सब कुछ उनके ऊपर एक्शन होगी, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। इससे अच्छा समय रहते खुद ही भाग लो। और BSF ने भी आंखें कुछ मूंद रखी है, भाग रहे तो भाग जाओ। 8,000 10,000 उन्होंने बताया, इतने घुसपैठिया हमने पकड़े हैं, जबकि लाखों की संख्या में भागने भी दी है। देखो, ये घुसपैठिया कहते हैं आए कैसे। देखो, कुछ तो 2014 से पहले की ज़्यादा घुसपैठ हो रखी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2004 या 5 में संसद के अंदर ममता बनर्जी ने ये बोला था कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, घुसपैठियों को भगाओ। जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तब तो ये चीख के ममता बनर्जी बोल रही थी कि इनको भगाओ। जब वो इसके साथ घुल मिल गए, इसके हितैषी बन गए, ममता बनर्जी की सांड काट बैठ गई, तो फिर ये उनको कह रही है नहीं इनको रोको। अब जिसको वो आज से 20 साल पहले भगाने के लिए सदन के अंदर, संसद के अंदर चिल्लाती थी जो ममता बनर्जी, आज उनको रोकने के लिए चला रही है। रीजन मैंने आपको अभी बोला कि उसको मालूम है जिस दिन घुसपैठिया साहब, TMC साहब, तो ये सब कुछ करेंगे उनको खुश करने के लिए। देखो, पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन को लिखे लेटर, ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को नहीं रोक सकते। लेकिन अपने विशेष वर्ग के वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ तो दिखाना है कि हम भी आपको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ताकि देखो, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं आपको बताऊं, जो पश्चिम बंगाल का घुसपैठिया है ना, ये वहाँ के मूल निवासी जो मुस्लिम है उनका भी हक खा रहा है। ये मुसलमानों का हक खा रहे हैं घुसपैठिया। देखो, जो घुसपैठिया मुस्लिम नहीं है उसकी नौकरियां तो खा रहा है ये। जो मूल निवासी है उसकी संख्या मानो लाख है, 1 लाख है, घुसपैठिया जो है वो 5 लाख है, तो हक तो खाएगा ही ना। जब ये जाएगा तो मुस्लिम भाइयों का भी भला होगा जो वहाँ पे है। बनर्जी लगातार SIR का विरोध कर रही है, अब याचिका भी लगा रही है इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए, ममता बनर्जी को विरोध करने दीजिए। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ कि सारे BLO की जान खतरे में है। जैसे ही किसी का वोट कटा, जिसका वोट कटा वो चले जाएगा TMC ऑफिस, और TMC ऑफिस के सारे गुंडे उठ के आ जाएंगे और वो BLO को भी मारेंगे और BLO के परिवार को भी मारेंगे। 23 से ज़्यादा लोग BLO मर चुके हैं, समझे, बंगाल में। और इसको क्या बताइए कि सुसाइड कर लिए। 23 BLO क्यों सुसाइड कर लेंगे भाई, वो भी एक साथ। ये सारा चीज़ सेंट्रल फोर्सेस को एक BLO के पीछे एक सेंट्रल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक जन को CISF CRPF लगाना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित होंगे बंगाल में। और ममता बनर्जी तो कह रहे हैं ना कि SIR के जरिए धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है, वोट चोरी। कोई वोट चोरी नहीं होगा सर। एक बात बताइए, जो कह रहे कि SIR में, बिहार में SIR करवा के जीत गए, तो महाराष्ट्र में कौन सा SIR हुआ था, हरियाणा में कौन सा SIR हुआ था, ये क्या बोलते हैं, झारखंड में कौन सा SIR हुआ था। भले ही वहाँ पे BJP हारी, मगर वहाँ पे भी तो SIR नहीं हुआ था। बहुत सारा ऐसा स्टेट है, दिल्ली में कौन सा SIR हुआ था, महाराष्ट्र देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण है, कर्नाटका देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। BJP हारी, मगर SIR तो वहाँ नहीं हुआ था। ममता बनर्जी आखिर डर क्यों रही है? डर इसलिए रही है क्योंकि जितने घुसपैठिया हैं,
जिनको ये 5 साल से खिला पिला के बैठा रही है मैंने वहाँ पे, वो बिना काम के उन लोगों को खिला रही है, पिला रही है, बैठा रही है अपने जगह पे। और क्या है कि अब इलेक्शन कमीशन जब SIR कर रहा है तो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से चोट उन्हीं को लगेगा। सबसे ऐसा जगह चोट करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन जहाँ पे ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा दर्द होगा और उनकी सरकार भी जा सकती है। आप देखिए 65 लाख वोट्स बिहार में काटे गए, बंगाल में 4 गुना वोट काटे जाएंगे। आप ये याद रखिएगा, करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ वोट्स कटेंगे। कह रहे जबरदस्ती हमारा वोटर को काट दिया जाएगा। आप ये बताइए सर, मैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा मेरी बात से कि मैं भाजपाई हूँ या मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। हो सकता है मेरे क्षेत्र में कोई आरजेडी का अच्छा काम कर रहा हो, कांग्रेस का अच्छा काम कर रहा हो, मैं वहाँ जाके उसको वोट दूँ, या हो सकता है मेरी क्षेत्र पार्टी का मैं वोट दूँ। अंदर बंद कमरे में कौन किसको वोट देता है ये कैसे पता आपको, या आप किसको वोट देते हैं ये किसी को पता है क्या? ये सारी बेतुकी बातें हैं कि हमारा ही वोट कटेगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, समझे। क्या वजह है आखिरकार SIR का असली विरोध का ममता बनर्जी? ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है सर, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे वहाँ पे 38 पॉइंट कुछ वोट्स बीजेपी को मिले थे और TMC को मिले था 44%, करीब करीब 5.5-6% का डिफरेंस था। ये अगर SIR होता है और वोट्स काटे जाएंगे जो है ही नहीं यहाँ पे, अगर इलीगल वोट्स कटेंगे तो सीधी ममता बनर्जी के वोट कटेंगे क्योंकि वो इस देश के हैं ही नहीं। तो सर ये जो 5% का गैप है ये फिल हो जाएगा और बीजेपी आराम से वहाँ जीत सकती है। यही डर सता रहा है। यही डर सता रहा है उनको। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं चलेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। सर आपको याद होगा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था कि मेरी अर्थी पे बिहार और झारखंड अलग होगा। अभी लालू प्रसाद यादव खैर छोड़िए और रहने देते हैं, ममता बनर्जी पे आते हैं। ममता बनर्जी को बोलने दीजिए, जो भी हो SIR हो के रहेगा, इलेक्शन कमीशन SIR करवा के रहेगी। और ये क्या बोलते हैं अमित शाह है, मुझे उन पर बुरा भरोसा है, सेंट्रल फोर्सेस पे बुरा भरोसा है। हर एक संभव कार्य होगा जिससे फेयर इलेक्शन होगा, फेयरली SIR होगा, सब कुछ सही तरीके से होगा। ममता बनर्जी SIR का लगातार विरोध कर रही है। तो विरोध कर क्यों रही है? क्यों? बांग्लादेशी उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं। विरोध क्यों कर रही है? SIR बिहार में हुआ, बाकी राज्यों में कोई विरोध नहीं कर रहा, ममता बनर्जी ही क्यों विरोध कर रही है? दिल्ली में भी होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई विरोध नहीं करेगा, और राज्यों में होगा तो और राज्यों में विरोध नहीं करेंगे। SIR नहीं चलेगा बंगाल में। अच्छा, तो सुविधाएं भी हटा दो, जो केंद्र द्वारा दी गई है वो सुविधाएं भी हटा दो। जो तुम्हें फंड मिला है सिर्फ उसी से काम चलाओ। राशन भी मना कर दो, राशन नहीं खाएंगे हम फ्री वाला। महिलाओं को जो सुविधाएं आयुष्मान योजना ये लागू नहीं होने देंगे, मना कर दो। क्या वजह है आखिर SIR के जरिए क्या करना चाहती है भाजपा? भाजपा नहीं, SIR ना होने के करवाने के पीछे ममता बनर्जी का क्या कारण है कि ना हो? सवाल ये है, घुसपैठियों को निकालना है इसलिए SIR है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो सबका सम्मान है, सबका इज्जत है, पर ये इस तरह की सोच रख के उन तमाम गरीब मुसलमान भाइयों को मत बांटो। समझाओ कि जिस देश में खाते वही देश हमारा है, उसी देश के हम हकदार हैं और उसी देश में हमें मर जाना है।